जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अच्छा है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। धन्यवाद प्रभु का जिसने आज का दिन हम सबके जीवन में बनाया है। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में और किस प्रकार कार्य करता है और हमें खुदा की मर्जी में लेके चलता है। हम पढ़ेंगे आज विश्वास के ऊपर, जानेंगे कि विश्वास क्या है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है कि वो एक विश्वासी के लिए नींव है। आमेन। जैसे घर बनाते समय हम पत्थर की नींव डालते हैं, वैसे ही विश्वास जो है वो हमारे विश्वासी जीवन के लिए, धार्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आशीषित जीवन के लिए वो पत्थर की नींव है। आमेन। तो हम देखेंगे आज पवित्र शास्त्र से प्रभु की महिमा करते हुए रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 16 पढ़ेंगे। लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात के लिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इस बात की गवाही देता है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा जो वास्तव में हमें दिया गया है, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से जो हमारा सहायक है, वो हमें इस बात की गवाही देता है, गारंटी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और इस बात को हम अपनी आत्मा में, हम विश्वासी बहन भाई समझ पाते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और वो उस आत्मा के चलाए चलते हैं पूरे विश्वास के साथ। आमेन। हर समय में अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बनाए हुए खुदा के मार्गों में चलते हैं, इस बात को निश्चय जानते हुए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमेन, हालेलुया। हम यूहन्ना अध्याय 1 का 12 वचन भी पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है उसमें। यूहन्ना अध्याय 1 का 12 वचन की विश्वास ही है जो हमें प्रभु के करीब लेके आता। विश्वास करने से हम परमेश्वर के को और अधिक जान पाते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या काम करने वाला है। विश्वास के ही द्वारा हम जान पाते हैं कि मैं खुदा की संतान हूँ और खुदा मेरा खुदा है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए लिखा है यूहन्ना अध्याय 1 के 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमेन, हालेलुया। विश्वास से एक विश्वासी की लाइफ शुरू होती है। आमेन। विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन की, हमारे धार्मिक जीवन की, विश्वासी जीवन की शुरुआत होती है। मसीह जीवन की शुरुआत होती है विश्वास करने से। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। हालेलुया। जब हम इस बात को मान लेते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा है, तो खुदावन हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। तो देखिए, जब हमें अपनी संतान बनाता है विश्वास करने के द्वारा, तो वो हमारे जीवन में विश्वास से ही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वास करने से ही हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम आशीष और बरकतें पाते हैं। विश्वास ही है जो हमारी लाइफ में चंगाई को और जीवन को लेके आता है, समस्त खुशहाली को लेके आता है, सुख और समृद्धि को लेके आता है विश्वास। इसलिए विश्वासी को हर कंडीशन में प्रभु यीशु मसीह पर हर बात के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है, वो अनिवार्य है। क्योंकि विश्वास बिना हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ना तो आशीष मिल सकती है, ना चंगाई मिल सकती है, ना उद्धार मिल सकता है, ना ही परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल सकता है। विश्वास से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। आमेन, हालेलुया। हम जब अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, चंगाई को और आशीष को, बरकत को, उद्धार को हम चाहते हैं, एक सुख और रॉयल लाइफ को, एक परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई लाइफ को, आत्मा से भरी हुई लाइफ को, तो विश्वास
में बने रहना और विश्वास में बढ़ते जाना अनिवार्य है। आमेन, हालेलुया। हम मरकुस की पुस्तक अध्याय 9 का 23 वचन पढ़ेंगे कि देखिए उसमें क्या लिखा है कि विश्वास है जो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। आमेन। विश्वास से ही हम खुदा की महिमा को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 कि विश्वास करने से, हालेलुया, कि जो लोग विश्वास करते हैं चाहे कैसी भी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शिफा पाते हैं। अगर उस बंदे ने, जिसको डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया हो, उसकी रिपोर्टें, चाहे वो रिपोर्टों को देख के घबरा रहा हो कि उसको जानलेवा बीमारी हो, तो भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर उसने हृदय की गहराइयों से खुदावन को अपने हृदय में उतार लिया और निश्चय जान लिया कि प्रभु मुझे चंगाई तू ही देगा और तू ही मेरा खुदा है और मुझे तुझसे ही चंगाई चाहिए, तो परमेश्वर क्या कहता है। देखिए लिखा है 9 का 23, मरकुस 9 का 23, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? ये वो घटना है कि एक बालक में जब दुष्ट आत्मा थी और वो दुष्ट आत्मा उसको बहुत सता रही थी, तो एक पिता जो है उसको यीशु मसीह के पास लेकर के आया और उसको, बच्चे को, जो मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, तो वो मुंह में फेन भराता था, दांत पीसता था, सूखता जाता था। तो वो पिता जब यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लाया तो कहा उस पिता ने कि अगर तू कर सकता है तो हम पर उपकार कर, मुझ पे उपकार कर, मेरे बेटे पे तरस खा और उपकार कर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन, हालेलुया। ये वो सामर्थ्यशाली वचन है, ये वो पावरफुल वचन है कि ये वो तब काम करता है जब हम इसको अपने हृदय में बोते हैं और अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, अपने हृदय में बोते हैं, गहराइयों में, और अपनी ज़ुबान से इस बात का हम डिक्लेयर करते हैं, इस बात को हम घोषणा करते हैं। इस वचन की जब हम घोषणा करते हैं, हम बोलते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा खुदावन मुझे चंगा करने की सामर्थ रखता है। जिस यीशु को मैंने अपना प्रभु माना है, जिस यीशु पर मैंने विश्वास किया है, जिस यीशु को मैंने अपना जीवन दे दिया है, वो मेरे लिए चंगाई मुझे देगा और यीशु मसीह मुझे शिफा देगा। हालेलुया। उसके लिए लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आमेन, हालेलुया। तो वो बहन भाई अपनी लाइफ से बीमारियों के बंधन को टूटते हुए देखते हैं, जो इस वचन को थामे रहते हैं, हालेलुया, पकड़े रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम यूहन्ना अध्याय 11 का 40 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन 40। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विश्वास देखिए हमारी लाइफ में कैसे शैतान की और बीमारियों के बंधन को तोड़ देता है विश्वास। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर, हम जानते हैं कि वो 4 दिन का मुर्दा जो लाजर मर गया था और उसकी जो 2 बहनें थी, मरियम और मार्था, और वो अपने भाई के लिए बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी। और यीशु मसीह जब वहाँ पर आए तो वो उसको कब्र में गाड़े हुए 4 दिन हो चुके थे। तो यीशु मसीह ने उनकी बहन से कहा कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 का 40 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, लाजर की बहन से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह हम में से भी, समस्त सुनने वालों से, जो भी कोई इस मैसेज को, इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर हर उस जन से इस बात को कह रहा है कि मैं कहता हूँ, हालेलुया। वो कह रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। फिर चाहे आपके जीवन से, चाहे मौत के बंधन हो, चाहे शैतान के बंधन हो, बीमारियों के बंधन हो, कर्जे के बंधन हो, चाहे कैसे भी बंधन क्यों ना हो, हालेलुया, यीशु के नाम से टूटेंगे और बस विश्वास काम करेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, विश्वास को थामे रहिए, विश्वास को पकड़े रहिए कि विश्वास करने से हम अपने जीवन में उन बड़ी बड़ी बरकतों को अचीव कर पाते हैं, हम पा लेते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि खुदावन ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ,
2000 वर्ष पहले प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया क्रूस पे, और आज वो हमसे कहता है विश्वास करने के द्वारा सब कुछ हासिल कर लो। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना और खुदावन से उसकी उन आशीषों से भर जाना है। हालेलुया। जो हमारे लिए ही हैं, वो जो आपके और मेरे लिए ही हैं। आमीन। हालेलुया। जो अब से पहले हमसे दूर थी, लेकिन अब हमें विश्वास करने के द्वारा अपनी लाइफ में उन आशीषों को हासिल कर लेना है, पा लेना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है, बस हमको लेना है। मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 का 34 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए उसमें परमेश्वर ने क्या कहा है। मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 का 34 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर भी प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। हम देखते हैं एक यायर नामक जो आराधनालय का सरदार था और उसकी बेटी जो मर गई थी, और जब वो यीशु मसीह के पास आया और कहा कि मेरी बेटी बीमार है, प्रभु तू चल और वो मरने वाली है, उसके ऊपर हाथ रख के तू उसको चंगा कर दे। तो देखिए यीशु मसीह के साथ वो जो उसके चेले थे चल पड़े और वो यायर नामक आराधनालय के सरदार के साथ चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह चलने लगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी चाहे कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको किसी मुसीबत ने क्यों ना घेरा हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ किसी भी डिप्रेशन ने क्यों ना घेरा हो, किसी भी बोझ के तले आप क्यों ना दबे हुए हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह को अपनी लाइफ में आने दीजिए। हालेलुया। कहिए प्रभु मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे साथ चल। हालेलुया। ओ परमेश्वर वो सारे बंधन तोड़ के आपको आज़ाद कर देगा। जो भी बंधन आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं, जिन डिप्रेशन के चलते आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको भूख नहीं लगती है, आप चिंता में रहते हैं, ओहो परमेश्वर सारे डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, तोड़ देगा सारे बंधन। हम पढ़ते हैं जब वो चलने लगा, यीशु मसीह जब उस यायर नामक आराधनालय के सरदार के साथ चलने लगा उसके घर जाने के लिए, तो रास्ते में कुछ लोगों ने आकर रोका और कहा कि अब गुरु को तू कष्ट ना दे, क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई है, वो मर गई है। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 का 36 वचन में लिखा है कि जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमसे कह रहे हैं मत डर, केवल विश्वास रख। हो सकता है आज हमारा बच्चा बीमार होगा, आज हमारी पत्नी बीमार हो सकती है, आज हमारा पति बीमार होगा, शायद हॉस्पिटल में होंगे, हो सकता है डॉक्टरों ने कुछ भी उनके लिए कह दिया होगा, लेकिन आपको विश्वास रखना है, आपको विश्वास रखना है। आपके पास दवाइयों के लिए, इलाज के लिए पैसा खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं कहती हूँ घुटने टेक के आप खुदावन के सामने अपने घुटने टेक करके प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करिए, आप दुआ कीजिए, खुदावन से मांगिए और कहिए प्रभु यीशु मसीह आपने उस 12 बरस की बेटी को जो मर गई थी आपने जिंदा किया। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके वचन में लिखा मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप ही हैं जो मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और देखिए विश्वास करने से क्या हुआ, विश्वास करने से वो बच्ची जीवित हो गई। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चलने और फिरने लगी और खुदावन की महिमा हुई। हालेलुया। हम इसी का 5 का 41 वचन में जब पढ़ते हैं लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, जब यीशु मसीह ने उस सरदार से कहा डर मत और चल, अपने घर लेके चल मुझको। हम कई बार डर जाते हैं, अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यीशु मसीह को अब क्या करना है, घर में ले जा, क्या करना है प्रार्थना करके, क्या करना है चर्च में जाके, क्या करना है बाइबल पढ़ के। लेकिन मैं कहती हूँ आप प्रार्थना में बने रहिए, आप प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, हिम्मत मत हारिए। यीशु मसीह को अपने साथ आने दीजिए। हालेलुया। इस जगह में आने दीजिए, उस स्थान में आने दीजिए जहाँ समस्या है, जहाँ परेशानी है, जहाँ बीमारी है, जहाँ तकलीफ है, आने दीजिए अपने घर में, आने दीजिए अपनी लाइफ में। हालेलुया। हर उस स्थान में जहाँ स्थान में आपको
जाने से डर लगता है, हर उस परेशानी में कह दीजिए आ खुदा मेरे साथ, हालेलुया। और देखिए लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, यीशु ने कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, हालेलुया। और राजा यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ भी हो सकता है। आप खुदावन के वचन को पकड़े रखिए, अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखिए और उसकी महिमा करते जाइए। हम अगर पढ़ते हैं उस रोगन के बारे में जो 12 बरस से लहू बहने के रोग से जो पीड़ित थी, वो जो 12 सालों से दुखी थी और वो अपना सारा धन खर्च कर चुकी थी और बहुत सारे वैद्यों से, बहुत सारे डॉक्टरों से उसने इलाज कराया, लेकिन उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, तो देखिए वो खुदावन महान परमेश्वर के लिए अपने मन में विचार करने लगी कि जब कभी प्रभु आएगा तो मैं तो उसके कपड़े को छू लूँगी, उसके पल्ले को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। ये विश्वास उसने अपने हृदय में पहले से ही हालेलुया रख लिया था कि जिस दिन प्रभु आएगा तो मैं उसके कपड़े को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि एक वो बुरी स्त्री थी जो भीड़ में नहीं आ सकती थी, उसको ये अधिकार नहीं था कि वो लोगों के बीच में आ सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ हालेलुया, परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ रखता है। और देखिए उसने कैसे अपनी चंगाई को प्राप्त किया। मरकुस अध्याय 5 का 34 में जब लिखा है तो वो पल्ले को छूकर चंगी हो गई, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। 34 वचन कहता, उसने उससे कहा, किसने? प्रभु यीशु ने। जब वो चंगी हो गई तो प्रभु यीशु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। आमेन। तो ये है विश्वास, और विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम हमारी लाइफ में होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ विश्वास से हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। विश्वास से ही हमारे जीवन में बीमारियां दूर होती हैं। विश्वास से ही हमारे जीवन में शैतान के बंधन टूट जाते हैं। विश्वास करने से पूर्वजों के श्राप टूट जाते हैं। विश्वास करने से हमारी लाइफ में तमाम आशीषें और बरकतें हमारी लाइफ में होती हैं। हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 का 9 वचन भी पढ़ेंगे। परमेश्वर विश्वास से करने से हमारी लाइफ में कैसे बड़े बड़े काम करता है, और हम कई बार विश्वास में ही चूक जाते हैं। विश्वास करने से हम चूक जाते हैं। हमारे विश्वास जो है परिस्थितियों को देख के डगमगाने लग जाता है, लेकिन नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ अपने विश्वास को थामे रहिए, नहीं डगमगाना। हालेलुया। चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितने भी परेशानियां आए, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, हमारी नाव नहीं डूबेगी। याद रखिए जब समुद्र में लहरें उठी तो उस नाव में जिसमें चेले थे उसमें यीशु भी था। हालेलुया। हमारे जीवन में भी आज यीशु है, और खुदावन को अपने जीवन में हमेशा के लिए कि खुदावन तू हमारे जीवन में आओ, परमेश्वर अपना अधिकार रख और तू मालिक होके हमारे जीवन में राज्य कर। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 का 9 वचन। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। सिर्फ यही नहीं, यही तक नहीं है बात की हमें चंगाई मिल गई, हमें छुटकारा मिल गया, नहीं, आशीष भी पाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के बारे हम जानते हैं, अब्राहम को खुदावन ने कहा कि तू आशीष का वारिसदार होगा। हालेलुया। हमारे घर में मैं आपको बताना चाहती हूँ आशीष के लिए भी हमारे घर में परमेश्वर की बहुत आशीष होगी। हम विश्वास से आशीषों को प्राप्त करते हैं। अगर हमारे पास घर नहीं है तो विश्वास कीजिए, ओ खुदावन तू मुझे घर देने वाला परमेश्वर है। नौकरी नहीं है तो खुदावन से विश्वास करके मांगिए, खुदावन तू मुझे नौकरी देने वाला परमेश्वर है। बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तूने खुदावन तूने परमेश्वर हन्ना को भी परमेश्वर संतान दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बड़े बड़े काम होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, छुटकारे के लिए, जीवन के लिए खुदावन का हाथ बहुत बड़ा है। लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें ऊंचे स्थान पे रखता है तो कोई उसका हाथ पकड़ नहीं सकता। लिखा है कि जब खुदावन देता है तो उसके हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ विश्वास बनाए रखिए हर परिस्थिति में। ओ परमेश्वर महान है जो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 9 वचन पढ़ेंगे हम। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 वचन 9।
लिखा है विश्वास करने से, हालेलुया, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हालेलुया, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, खुदावन की महिमा हो। विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं, जीवन पाते हैं और धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। विश्वास में आपको बताना चाहती हूँ, उद्धार चाहिए तो भी हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है और हम उद्धार पाते हैं। विश्वास करने से ही हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, विश्वास करने से ही हम आशीषों को प्राप्त करते हैं, विश्वास करने से ही हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। 10 वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। धार्मिकता के लिए, धार्मिक जीवन के लिए, धर्मी जीवन के लिए भी हमें विश्वास करना कि मेरे खुदा ने अपनी धार्मिकता मुझे दी है, मेरे पापों को यीशु मसीह ने उठा लिया क्रूस पे और अपनी धार्मिकता मुझे दी है। यीशु मसीह ने के लहू बहाने से मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान होने से मैं धर्मी हूँ। यह विश्वास करना है, हालेलुया, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी है। ओ खुदावन की महिमा हो। और विश्वास को थामे रखना है, आज कल और परसों के लिए नहीं, अनंत जीवन तक। हालेलुया, जब तक हम इस धरती पर जिंदा हैं हमें विश्वास को पकड़े रहना है, चाहे हमारे लाइफ में कुछ भी बढ़े, चाहे कुछ भी घटे, चाहे जो कुछ भी हो, खुदावन वहाँ से निकालेगा। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर धर्मी को परीक्षा में से निकालना जानता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, हम उसकी महिमा को देख पाते हैं। इसलिए हमें खुदा के विश्वास में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है और खुदा की धार्मिकता में बढ़ना है और बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन के सुनने वालों को सभी को आशीष मिले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदावन जितनों ने भी इस मैसेज को सुना है, इस वचन को खुदावन ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा वो इस वचन के अनुसार, हालेलुया, प्रभु यीशु 100 गुना आशीष के वारिसदार हो जाएं। उनके जीवन से बीमारियों के, शैतान के वो बंधन टूट जाएं, उनके जीवन से हर प्रकार की परमेश्वर वो सारे बंधन टूट जाएं प्रभु जी, जो उनको तेरे राहों में चलने से रोकते हैं, आत्मा में बढ़ने से रोकते हैं, विश्वास में बढ़ने से रोकते हैं, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए और उन सबके जीवन में तेरा आनंद हो, भरपूरी हो, जीवन हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को आशीष मिले। धन्यवाद के साथ, आमीन। सबको जय मसीह की।